तभी पेटू पंडित जी के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने सरपंच से कहा, सरपंच जी, वाह, काम कितनी तो बढ़िया सब दावत, कर लेंगे, सब कुछ ताजा और स्वादिष्ट लेकिन है। खाने से पहले की शुद्धि अरे वाह, और ये देवताओं का रसमलाई तो आशीर्वाद बिल्कुल स्वर्ग है। वो कौन देगा। नींद में सो रहे थे, तभी उनके कमरे का तापमान अचानक गिर गया। धुएं के गुबार के बीच यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर प्रकट हुए। यमराज, पेंटू वत्स, तुम्हारा समय समाप्त हुआ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पेंटू पंडित ने एक आंख खोली और बिना घबराए यमराज को देखा। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। अरे यमराज जी, आइए आइए, क्या समय चुना है आपने आने के ही था, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। कैसी समस्या? प्राणी तो मुझे देखकर कांपने लगते हैं और तुम बैकुंठ की तैयारी कर रहे हो। महाराज, मैं तो भक्त आदमी हूँ, पर आप खाली हाथ आए हैं। मेरे गांव की परंपरा है कि घर आए अतिथि को बिना कुछ खिलाए पिलाए नहीं जाने देते, और आप तो साक्षात मृत्यु के देवता हैं। जाने की तैयारी में ही था, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। यमराज हैरानी से, कैसी समस्या? प्राणी तो मुझे देखकर कांपने लगते हैं और तुम बैकुंठ की तैयारी कर रहे हो। पेंटू, महाराज, मैं तो भक्त आदमी हूँ, पर आप खाली हाथ आए हैं। मेरे गांव की परंपरा है कि घर आए अतिथि को बिना कुछ खिलाए पिलाए नहीं जाने देते, और आप तो साक्षात मृत्यु के देवता हैं। यमराज थोड़े सोच में पड़ गए। उन्हें भूख तो लगी थी। आखिरी दावत। पेंटू पंडित ने अपनी रसोई से चमत्कारी नींद वाली खीर बनाई, जिसे उन्होंने खास तौर पर ऐसे ही मौकों के लिए रखा था। पेंटू, प्रभु, यह दिव्य खीर चखिए, फिर हम आराम से चलेंगे। यमराज ने एक कटोरी खाई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। खीर इतनी स्वादिष्ट थी कि यमराज अपनी थकान और ड्यूटी दोनों भूल गए। खीर में घुली जड़ी बूटियों के असर से यमराज को ऐसी नींद आई कि वे वहीं अपनी डायरी, चित्रगुप्त का खाता बगल में रखकर सो गए। हिसाब किताब में हेरा फेरी। जैसे ही यमराज के खर्राटे शुरू हुए, पेंटू ने धीरे से उनकी जीवन मृत्यु की पुस्तक उठाई। उन्होंने देखा कि उनका नाम सबसे ऊपर लिखा था और उनके पास केवल 2 मिनट शेष थे। पेंटू ने चतुराई दिखाई और अपने नाम को काटकर उसे सूची में सबसे नीचे लिख दिया। अब उनके नाम के आगे 100 साल और जुड़ गए थे। यमराज की विदाई। कुछ घंटों बाद जब यमराज की नींद खुली तो वे थोड़े शर्मिंदा थे। यमराज, पेंटू, मुझे देर हो गई। तुम्हारी मेहमाननवाजी ने मुझे खुश कर दिया, लेकिन नियम तो नियम है, मुझे किसी को तो साथ ले जाना ही होगा। यमराज ने अपनी डायरी खोली और बोले, चूंकि तुमने मुझे इतना प्रेम दिया है, इसलिए मैं अब सूची में सबसे ऊपर वाले नाम को नहीं ले जाऊंगा। आज मैं सूची के अंत से शुरुआत करूंगा। पेंटू पंडित का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने खुद ही अपना नाम सबसे नीचे लिखा था। ट्विस्ट और क्लाइमैक्स। पेंटू पंडित ने तुरंत यमराज के पैर पकड़ लिए। पेंटू, महाराज, एक बात बताइए, क्या यमलोक में भी शॉर्टकट चलते हैं? अगर आप नियम बदलेंगे तो चित्रगुप्त जी क्या सोचेंगे? यमराज हंसने लगे। वे पेंटू की चालाकी को पहले ही समझ चुके थे। यमराज, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति।